बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉलेंस के CHC कन्वेक्शन प्लस ग्रिल माइक्रोवेव ओवन का रिव्यू और इसे इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका। दोस्तों, ये ओवन डॉलेंस की बेकिंग सीरीज़ में आता है और इसमें ग्रिल और कन्वेक्शन के फंक्शंस हैं। आप ओवन का बॉक्स देख सकते हैं, आप इसकी ये मेटेलिक बॉडी देख सकते हैं। ओवन के बॉक्स में आपके पास एक ही स्टैंड आता है, उसके अलावा ये एक पैन है, इसके अलावा आपके पास यूज़र मैनुअल आता है और शेफ़ महबूब और शेफ़ गुलजार की रेसिपी बुक की एक CD आती है। तो अब हम आपको ओवन को ओपन करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास एक ये ग्लास ट्रे है और एक ये रोलिंग रिंग है जिसके ऊपर आप ये ग्लास ट्रे रख देते हैं। ओवन को हमने ऑन कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका। तो दोस्तों, इस कंट्रोल पैनल पे यहाँ पर काफ़ी सारे बटन्स लगे हुए हैं। अगर आप ओवन को यूज़ करना चाहते हैं खाना गर्म करने के लिए या डीप रोस्टिंग वगैरह के लिए, तो आप इसे स्टार्ट बटन से स्टार्ट कर सकते हैं। ओवन को स्टार्ट बटन से आप इसे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे 30 सेकंड का इसमें टाइमर ऐड हो जाता है जितनी भी बार आप इसे प्रेस करते हैं। इसके अलावा आप या तो इसे स्टॉप बटन से ऑफ़ कर दीजिए या जैसे ही आप ओवन का डोर ओपन करेंगे तो ये माइक्रोवेव बंद हो जाएगा। उसके बाद आप स्टॉप का बटन दबा दीजिए। कंट्रोल्स में सबसे पहले सबसे ऊपर आपके पास माइक्रोवेव का बटन है, इसके बाद ग्रिल और कम्बिनेशन का बटन है, फिर आपके पास कन्वेक्शन का बटन है, कैलोरी मीटर है, कीप वार्म डिओडराइज़र का बटन है, इसके अलावा आपके पास स्टॉप और क्लियर का बटन है, अप और डाउन एरो हैं और सबसे बॉटम में आपके पास स्टार्ट प्लस 30 सेकेंड / कन्फर्म का बटन है। ओवन का सबसे पहला बटन माइक्रोवेव का है। जब आप इसे प्रेस करते हैं तो आप सेट कर सकते हैं माइक्रोवेव की पावर 100, 80, 50, 30 या 10%। आप इसी बटन को दोबारा प्रेस करके पावर को चेंज कर सकते हैं या फिर एरो कीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ओवन 100% पावर में चलता है जब आप स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं। दोस्तों, अगर आप ग्रिल मोड में कुकिंग करना चाहते हैं तो आप ग्रिल का बटन दबाएंगे। एक दफ़ा जब आप बटन दबाएंगे तो आपके पास G1 लिखा हुआ आएगा और यहाँ ऊपर आपके पास ग्रिल का आइकन आ रहा होगा। इसी बटन को आप दोबारा दबाएंगे तो C1 लिखा हुआ होगा और इस वक्त आपके पास माइक्रोवेव और कन्वेक्शन मोड में कुकिंग होगी, यानी कि ये कॉम्बिनेशन 1 है। इससे आप दोबारा बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास C2 आएगा जिसमें आपके पास माइक्रोवेव और ग्रिल मोड है और यहाँ पर ग्रिल की आपके पास 50% पावर होगी। और अगर आप इसी बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो आपके पास C3 आएगा। C3 में आपके पास माइक्रोवेव है जबकि ग्रिल की पावर यहाँ पर 70% होगी। और आप C4 में जब जाएंगे तो ये तीनों जो इस ओवन के फंक्शंस हैं यानी कि ग्रिल, कन्वेक्शन और माइक्रोवेव, वो तीनों अप्लाई होंगे, तीनों वर्क करेंगे ये C4 मोड, माइक्रोवेव, कन्वेक्शन एंड ग्रिल। स्टॉप क्लियर से आप इसे क्लियर कर देंगे। इसके बाद आपके पास नीचे मोड है ग्रिल कॉम्बिनेशन के बाद कन्वेक्शन मोड। आप इसे प्रेस करेंगे। ये मोड में आप कन्वेक्शन कुकिंग करते हैं। जैसे कि आपने पिज़्ज़ा या केक बेक करना है तो आप कन्वेक्शन मोड में कर सकते हैं। अब जैसे ही आप कन्वेक्शन मोड को दबाते हैं तो आपके पास सबसे पहले टेम्परेचर आता है कि कितने टेम्परेचर पे आपने कन्वेक्शन मोड में बेकिंग करनी है। उसके बाद आप अगर स्टार्ट का बटन दबाते हैं और दोबारा आप ये एरो कीज़ की मदद से टाइम सेट कर लेते हैं और अब आप स्टार्ट दबाएंगे तो ये आपके सेट करता टेम्परेचर पर मुकर्ररा टाइम तक जो है वो बेकिंग करेगा। इसको आप स्टॉप कर दें। कन्वेक्शन मोड में ही आपको प्री हीटिंग करना होती है। प्री हीटिंग करना भी बहुत आसान है। आप कन्वेक्शन के बटन को प्रेस कीजिए और उसके बाद टेम्परेचर सेलेक्ट कर दीजिए। लाइक 180 हमने सेलेक्ट कर दिया और आप सिंपली 2 बार स्टार्ट दबा दीजिए।
अगर आप एक दफ़ा स्टार्ट दबाएंगे तो ये आपके टाइमर का वेट करेगा कि आप कितनी देर का टाइमर सेट कर रहे हैं, अगर आप प्री हीट नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप प्री हीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे कि एक बार आप कन्वेक्शन बटन प्रेस करेंगे, टेम्परेचर सेट कर लेंगे जिस टेम्परेचर पे आप ओवन को प्री हीट करना चाहते हैं। उसके बाद स्टार्ट बटन को 2 बार दबाएंगे तो ये प्री हीटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब ये बार है, ये बार कंप्लीट होगी और उसके बाद ओवन 2 दफ़ा बीप करेगा और इसका मतलब है कि आपका ओवन प्री हीट हो गया है। अब आप अपना जो भी बैटर है या अगर आपके पास आपकी पिज़्ज़ा ब्रेड है वो आप इसको ओवन में रख सकते हैं। स्पीडी कुकिंग या सिंपल स्टेप जो है वो आपके पास ये स्टार्ट बटन है, ये 100% पावर में ही बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। आप इस बटन को जितनी दफ़ा दबाएंगे उतनी दफ़ा 30 सेकंड इसमें ऐड हो जाएंगे। माइक्रोवेव मोड में ये चलता है। उसके बाद दोस्तों आपके पास माइक्रोवेव, ग्रिल कम्बिनेशन, कन्वेक्शन, इसके बाद आपके पास आता है कैलोरी मीटर का बटन। दोस्तों अब ये जो कैलोरी मीटर का बटन है ये आपका तब काम करता है अगर आप जो इस ओवन के अंदर 66 प्री बिल्ट रेसिपीज़ हैं, अगर आप वो ऑटोमेटेड रेसिपीज़ को यूज़ करते हैं तो वो आपको बताता है कि इसकी कितनी कैलोरीज़ हैं, ये बटन आपको बता देगा। जैसा कि अगर आपके पास ओवन जब आप ऑन करेंगे पहली दफ़ा तो आपके पास स्क्रीन ब्लिंक हो रही होगी, या जैसे अगर हमने इसको ऑफ़ किया है तो अब ये 00 आ रहा है। यहाँ पर आप एरो की कोई भी प्रेस करेंगे तो ये सारी आपके पास डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशंस हैं जो आपके पास रेसिपी बुक है A1 से लेकर A66। उन रेसिपीज़ में से अगर आप कोई रेसिपी बना रहे हैं उसे चूज़ कर लें, उसका नंबर, और सिंपली इसको स्टार्ट कर लें। करियन दाल का सेक्शन है और A45 इसका नंबर है। अगर अभी आप कैलोरी मीटर दबाएंगे, इसे स्टार्ट कर दें और अभी आप कैलोरी मीटर दबाएंगे तो आपको कैलोरीज बता रहा है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं 600। कुकिंग की जो बुक आपके पास आती है शेफ़ गुलजार और शेफ़ महबूब की, उन रेसिपीज़ में से कोई रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चूज़ कर लें अपनी मुकर्ररा रेसिपी का कोड और उसके बाद से आप स्टार्ट का बटन प्रेस कीजिए। अब जैसे ये मखनी डिशेज़ हैं, A33 इसका कोड है। अगर आप इसे स्टार्ट कर देंगे तो आप अगर आप कैलोरी मीटर को प्रेस करेंगे तो ये आपको बताएगा इसकी कितनी कैलोरीज हैं, 2120। इसके बाद दोस्तों आपके पास आता है कीप वार्म डिओडोराइज़र। अगर आपने भी कोई फ्रेशली कुक्ड खाना है उसे आप गर्म रखना चाहते हैं तो आप कीप वार्म डिओडोराइज़र इस बटन के थ्रू कर सकते हैं। एक दफ़ा दबाएंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा आपके पास और आप सिंपली स्टार्ट और कंफर्म बटन से इसे चला सकते हैं। तो ये हर 15 मिनट के बाद आपको 2 बार बीप करेगा और 2 घंटे तक आप इसे इस तरह कर सकते हैं, इस तरह चला सकते हैं। इसके बाद आप इसे स्टॉप कर दें। अब आप इसी बटन से इसे डिओडोराइज़ कर सकते हैं, यानी ओवन में आपके पास जो फाउल किस्म की स्मेल हो जाती है उसे रिमूव करने के लिए आप इस बटन को एक बार दबाएं तो 50 आता है। आपके पास कीप वार्म के लिए है, आप इसे दोबारा दबाएंगे तो आपके पास 5 आ रहा है 5। तो अब आप इसे स्टार्ट कर दें कि कोई स्मेल होती है ओवन की वो ख़त्म करने के लिए आपका काम करेगा। अब अगर आप ये चल रहा है और इस बटन को आप दबाते जाएंगे तो ये 1-1 मिनट इसमें और ऐड करता जाएगा और ये इस तरह चलता रहेगा। 60 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं, इस टाइमर को 60 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप ऑटो डीफ्रोस्ट करना चाहते हैं तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। आप ऑटो मेन्यू में से A11 सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे। अब आपने सेलेक्ट करना है कितने ग्राम का आपका जो भी फूड है, लाइक 750 ग्राम है, 100 ग्राम है, 250 है, 500 है, या जितना भी है आपने ये सेट कर दिया और उसके बाद आपने दोबारा स्टार्ट का बटन दबाया तो अब ये डीफ्रोस्ट का काम कर रहा है। दोस्तों आपके पास सबके टॉलरेंस ओवन में एक चिल्ड्रन लॉक का फंक्शन भी आता है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इसके साथ मैस अराउंड ना करें तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपली ओवन जब इस स्टेज में हो, यानी कि बिल्कुल क्लियर स्टेट में हो, इस स्टेट को हम वेटिंग स्टेट कहते हैं। इस स्टेट में जब आपका ओवन होगा तो आप क्या करेंगे, आप
तो आप स्टॉप और क्लियर के बटन को 3 सेकंड के लिए दबाए रखेंगे। अब ये देखिए आपके पास यहाँ पे लॉक का आइकन नज़र आ रहा है। अब आपका ओवन नहीं चलेगा क्योंकि इसे आपने लॉक कर दिया है। तो अगर आप इसे स्टार्ट भी करेंगे, स्टार्ट का बटन प्रेस करें, कुछ भी नहीं होगा, कोई बटन काम नहीं करेगा। और इस लॉक को रिलीज़ करने का तरीका भी बड़ा आसान है। इसी स्टॉप क्लियर के बटन को 3 सेकंड के लिए आप प्रेस करके रखेंगे और ये लॉक रिमूव हो जाएगा और आपका ओवन दोबारा फंक्शनल हो जाएगा। अब दोस्तों ओवन से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जो हम आपको बताते चलते हैं कि आपके पास माइक्रोवेव, ग्रिल और कन्वेक्शन या कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हैं। इसमें आपकी कुकिंग का मैक्सिमम टाइम 95 मिनट्स है। जैसे ही आप डोर को ओपन करेंगे तो लैंप की जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त ये लाइट ऑन हो गई है। ये 10 मिनट के लिए इसी तरह ऑन रहेगी अगर आपने इसे बंद ना किया। अगर आपने ओवन को इस वक्त जैसे ये 00 वेटिंग स्टेट में है और ओपन रखा तो आपके पास सारे कंट्रोल्स काम करेंगे, लेकिन आप इसे स्टार्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपका ओवन का डोर प्रॉपरली सिक्योर क्लोज हो। एक्सेसिव माइक्रोवेव की एनर्जी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इस वजह से जब तक आपका डोर अच्छी तरह से प्रॉपरली लॉक बंद नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, तो आपका ओवन नहीं चलेगा। जैसे ही आपने डोर बंद किया आपका लाइट इसकी बंद हो गई और उसके बाद आपका स्टार्ट बटन काम करना शुरू कर देगा। तो ओवन की इंस्टॉलेशन के लिए आप देख सकते हैं कि ओवन की बैक साइड का वॉल से डिस्टेंस तकरीबन 3 इंचेस होना चाहिए और ओवन के ऊपर भी 1 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए, जबकि लेफ़्ट और राइट साइड पर भी तकरीबन 3 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ओवन की लेफ़्ट साइड पर वेंट्स हैं, तो कोशिश करें कि ये ब्लॉक ना हो ताकि आपका ओवन ऑप्टिमल एनवायरनमेंट में वर्किंग कर सके। तो दोस्तों कुछ और प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको बताते हैं कि आपने ओवन में जब भी कुकिंग करनी है तो आपने ग्लास ट्रे भी रखनी है और इसके बाद ग्लास ट्रे से नीचे जो आपके पास टर्न टेबल असेंबली का जो ये रिंग है इसको ज़रूर हमेशा यूज़ करना है ओवन में, इसके बगैर आपने कुकिंग नहीं करनी। इसके अलावा ये है कि आपने फूड को जब आपने खाने को गर्म करना है तो वो सील्ड कंटेनर्स में ना हो, आपने उसका लिड रिमूव करना है हमेशा। माइक्रोवेव सेव आपने यूटेंसिल्स यूज़ करने हैं। आपके पास एग्स जो हैं वो शेल में हों, यानी कि बॉयल करने के लिए, या कंप्लीट एग जो आपका बॉइल्ड है उससे आपने माइक्रोवेव में हीट नहीं करना, ये भी सेव नहीं होता। उसके अलावा हम आपको एक टेबल दिखाते हैं जो आप मटेरियल माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा है कि आप एल्युमिनियम फॉयल को यूज़ कर सकते हैं माइक्रोवेव में फूड को एक्सेस कुकिंग से बचाने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा है कि आपको माइक्रोवेव के वॉल से तकरीबन 1 इंच का आपने डिस्टेंस रखना है, वरना आपके पास आर्किंग का इफेक्ट आ सकता है। माइक्रोवेव सेफ जो आपके पास डिनर वेयर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ग्लास आयर्स यूज़ कर सकते हैं लिड को रिमूव करके, ग्लास वेयर्स आप यूज़ कर सकते हैं जो कि हीट रेजिस्टेंट हो, ओवन कुकिंग बैग आप यूज़ कर सकते हैं, पेपर प्लेट्स और जो कप्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप देखते रहें कहीं वो आग ना उन्हें लग जाए बहुत ज़्यादा गर्म होके। इसके अलावा पेपर टॉवल्स भी यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आप प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो वो माइक्रोवेव सेफ होना चाहिए, माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक रैप भी आप यूज़ करें। इसके अलावा हम आपको एक और चार्ट दिखाते हैं जिसमें मटेरियल जो आपने अवॉइड करने हैं माइक्रोवेव ओवन में, वो है आपके पास एल्युमिनियम ट्रे, आप ये नहीं यूज़ कर सकते। फूड कार्टन्स विद मेटल हैंडल्स ये भी कतई यूज़ नहीं कर सकते। आपके पास मेटल और मेटल ट्रिम्ड यूटेंसिल्स नहीं यूज़ कर सकते, मेटल ट्विस्ट टाइज नहीं यूज़ कर सकते, पेपर बैग्स आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इन्हें आग लग सकती है। प्लास्टिक, फोम, वुड ये चीज़ें आप अवॉइड करें माइक्रोवेव में यूज़ करना। इसके बाद अगर हम आपको बताते हैं कुकवेयर का आपके पास चार्ट दिखाते हैं आप, तो हीट रेजिस्टेंट ग्लास आप यूज़ कर सकते हैं सारे मोड्स में। अगर हीट रेजिस्टेंट ग्लास नहीं है तो आप इसे बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते माइक्रोवेव में। हीट रेजिस्टेंट सिरेमिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक डिश आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ माइक्रोवेव मोड में, यानी कि ग्रिल, कन्वेक्शन और कॉम्बिनेशन में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। किचन पेपर को भी आप सिर्फ माइक्रोवेव मोड में यूज़ कर सकते हैं। मेटल ट्रे को आप माइक्रोवेव मोड में यूज़ नहीं कर सकते, जबकि ग्रिल और कन्वेक्शन मोड में यूज़ कर सकते हैं। जबकि कॉम्बिनेशन अगर आप कर रहे हैं, यानी कि माइक्रोवेव का कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं विद ग्रिल कन्वेक्शन का, तो आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते मेटल ट्रे को। इसी तरह मेटल रैक जो आपके पास स्टैंड आया था उससे आप माइक्रोवेव मोड में यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि अगर कॉम्बिनेशन में भी आपके पास माइक्रोवेव मोड चल रहा है ग्रिल के साथ या कन्वेक्शन के साथ, तो फिर भी आप यूज़ नहीं कर सकते। एल्यूमिनियम फॉयल एंड फॉयल कंटेनर ये आप यूज़ नहीं कर सकते माइक्रोवेव मोड में, ग्रिल और कन्वेक्शन मोड में आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है कि
किसी भी यूटेंसिल का टेस्ट करने के लिए कि क्या वो माइक्रोवेव सेफ है या नहीं, किसी भी माइक्रोवेव सेफ कंटेनर को लेना है। उसमें आपने 1 कप पानी डालना है 250 ml और इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दीजिए। उसके बाद आप फील करेंगे यूटेंसिल को। अगर आपको लगे कि ये यूटेंसिल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये माइक्रोवेव कुकिंग के लिए सेफ़ नहीं है, इसे ना यूज़ करें। और 1 से ज़्यादा मिनट के लिए आपको इसे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।